Hello everyone, welcome to the Diligent Learners. In this video, we will be covering number series, which is a part of logical reasoning for the upcoming CBSE direct recruitment examination. सबसे पहले we'll just look at the types of number series which are generally asked in the examination. So basically there are two types. ठीक है, so first one will be a difference series and the second one will be a multiple series. ठीक है, डिफरेंट सीरीज में क्या होता है, जैसे ये कुछ भी सीरीज दिया हुआ है ए बी, मतलब नंबर्स के फॉर्म में रहेगा, जस्ट फॉर शोइंग यू हैव रिटन अल्फ़ाबेट्स. ठीक है, तो ऐसे दिया रहेगा कुछ भी, हमें ये लास्ट वाला पूछा रहेगा क्वेश्चन में. तो इन जो भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं उनका जो भी डिफरेंस रहेगा या कोई एडिशन रहेगा. ठीक है, so this will be known as a different series. ठीक है, और मल्टीपल सीरीज में क्या रहेगा, ये जैसे कोई भी सीरीज दिया है तो हमें to find out each consecutive term we'll either have to multiply something or divide it with something. ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई या डिवाइड बी, मल्टीप्लाई या डिवाइड सी. ठीक है, ऐसे सो ऑन एंड सो फोर्थ. So we'll look at one question first of all to understand this. देखिए सबसे पहले क्या है, ये अगर क्वेश्चन है, हमें वी हैव टू फाइंड द लास्ट टर्म हियर. ठीक है, सो बेसिकली देर आर थ्री वेज ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन. वी लुक एट ऑल थ्री ऑफ देम. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन दोनों के बीच में वील फाइंड द डिफरेंसेस बिटवीन ईच ऑफ द कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स. ठीक है, सो बिकॉज दैट इज़ नॉर्मली द ईजीएस्ट थिंग टू डू. एक चीज़ मेरे को बतानी थी पहले, जो मल्टीपल सीरीज़ या डिविजन सीरीज़ होती है ना, इसमें बहुत सारा या तो बढ़ना या जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है ना उनमें डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है. ठीक है, तो यहाँ 1 4 15, फिर 1 25, फिर 1 3 3 1 ऐसे करके एक सीरीज रहेगा. उसमें आपको लग रहा है कि ऐसे एकदम से बढ़ रहा है ना, या एकदम से कम हो रहा है, सो दैट विल बी अ मल्टीपल और अ डिविजन सीरीज. वेर एज जिसमें ग्रेजुअली का बढ़ रहा है 37 45 69 117, ये ग्रेजुअली बढ़ रहा है, दिस विल मोस्ट प्रोबेबली बी अ डिफरेंट सीरीज. ठीक है, सो विल गो बैक टू द क्वेश्चन. इसमें वील फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स. तो 37 और 45 के बीच में रहता है 8, है ना. 69 माइनस 45 हो जाएगा 24. ये 117 माइनस 69 कितना हो जाएगा, 48. ठीक है, और 197 माइनस 117 80. ठीक है, और यहाँ का हमको पता ही नहीं है क्वेश्चन. ठीक है, तो इसको छोड़ रहा है. इसका फर्स्ट मेथड क्या है फाइंड आउट करने का, इन जो डिफरेंसेस आए ना इनमें वील ट्राई टू फाइंड आउट अ पैटर्न. ठीक है, तो मैं फर्स्ट मेथड के लिए पिंक कलर से ले रही हूँ. इसको हम लोग वी कैन राइट दिस एज 2 into 4. ठीक है, सिमिलरली दिस कैन बी रिटन एज 4 into 6. देन दिस थिंग कैन बी रिटन एज 6 into 8. ठीक है, सिमिलरली मतलब आप देख रहे हैं जो लास्ट वाला है दैट बिकम्स द फर्स्ट वन ईयर, और उससे दो बड़े आ रहे हैं, यहाँ पे 8 into 10 आ जाएगा. ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ के लिए क्या आएगा 10 into 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 120, है ना. यहाँ पे 120 आ गया, तो इफ़ वी ऐड 197 को 120 तो कितना हो जाएगा 297, 317 हो जाएगा, है ना. सो दैट विल बी द आंसर यहाँ पे. दिस वॉज द फर्स्ट मेथड. ठीक है,
उसके बाद में वी विल डू द सेकेंड मेथड. इसमें you need to remember the squares as well as the cubes of the numbers properly so that you can identify patterns easily. ठीक है, अगर आपको एकदम squares अच्छे से याद होंगे then you once you look at this number you will automatically see that ये 9 से थोड़ा छोटा है, ये 25 से एक छोटा है, ये 49 से एक छोटा है, 81 से छोटा है, मतलब स्क्वायर्स -1 हो रहा है ना. तो क्या हो रहा है यहाँ पे 3 स्क्वायर -1. ठीक है, यहाँ पे 5 स्क्वायर -1 हुआ है. इसको आप भूल जाइए, गेट दिस. दिस इज डन ऑलरेडी है ना, तो ये वाला हो चुका है एक बार. डू नॉट लुक एट दिस. भी यहाँ से देखेंगे तो 3 स्क्वायर -1 इज 8. देन 5 स्क्वायर -1 विल बी 24. सिमिलरली we have 7 square -1. then we also have 9 square -1. एंड ठीक है, तो इसमें क्या आएगा फिर लास्ट वन वाले के लिए आएगा 11 स्क्वायर -1 है ना. ऑड वालों के स्क्वायर -1 आ रहा है. सो 11 स्क्वायर इज 121. 121 -1 विल बी 120. सो अगेन यहाँ पे 120 आएगा एंड वंस वी ऐड 197 टू 120 317 आ जाता है. ठीक है, तो ये हो गया. उसके बाद में वील लुक एट द थर्ड मेथड नाउ. थर्ड मेथड में क्या रहेगा, वील बी यूजिंग डबल डिफरेंस मेथड. डबल या ट्रिपल डिफरेंस मेथड यूज़ करेंगे एंड दिस इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट एंड सिंपलेस्ट मेथड टू कम टू यूज़ इन द एग्जामिनेशन. ठीक है, इसको अब भूल जाएंगे हम लोग. दिस इज़ द सेकेंड मेथड. डू नॉट लुक एट दिस. नाउ आई विल राइट अबाउट द थर्ड मेथड. दिस इज़ द डबल डिफरेंस मेथड. इसमें क्या होगा, ये हमने 8, 24, 48, 80 कर लिया ना. इसको यहाँ फिर से आई जस्ट राइट इट वंस अगेन. और ये वाला हमें नहीं पता है, इसको एक और बार वील फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दीज. ठीक है, एंड वील कीप डूइंग दिस टिल द टाइम दैट द डिफरेंसेस बिकम सेम. ठीक है, तो इन और डिफरेंस निकालेंगे. 24 -8 कितना होगा 16. then 48 -24 is again 24. then 80 -48 is 67 32. ठीक है, और फिर अब इनमें डिफरेंस निकाल देंगे फिर से. तो 24 -16 इज 8. 32 -24 इज अगेन 8. ठीक है, तो अब कांस्टेंट आना स्टार्ट हो गया. यहाँ पे फिर से 8 आएगा, मतलब 32 + 8 कितना हो जाएगा 40. यहाँ वाले का क्या था 40 हो जाएगा. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे फिर से वही आएगा. 80 + 40 कितना हो जाएगा 120. ठीक है, सो फिर यहाँ 197 + 120 317 हो जाएगा. ठीक है, सो दीज आर 3 मेथड्स फॉर डूइंग दिस सेम क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट we'll look at the one more question. इसमें क्या है, the series is 117, 159, 215, 287, 377 and 487. ठीक है, so first of all, since this is a different series, so first of all we'll find the differences between the consecutive numbers present. ये वाला गिवन नहीं है, सॉरी, ये हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हो जाएगा, 159 - 117 इज अराउंड 42. देन 215 - 159 विल बी 56. 287 - 215 is again 72. then 377 - 287 will be 90. ठीक है, इतना पता चल गया हमको. इसके बाद में अगेन आई विल बी यूजिंग द डबल डिफरेंस मेथड. दैट इज ये वाला ना डबल डिफरेंस मेथड, बिकॉज दैट इज द सिंपलेस्ट वन टू यूज. तो इसमें करेंगे
56 minus 42 will be 14. 72 minus 56 will be around 16. 90 minus 72 कितना हो जाएगा 18. ठीक है, अब इनमें डिफरेंस कितना आ गया 2, इसमें भी 2, तो अब कांस्टेंट आना स्टार्ट हो गया. ठीक है, तो फिर हम लोग विल बी एबल टू फाइंड दिस वन ऑल्सो. तो यहाँ पे कितना आना चाहिए था, हम लोग विल ऐड 2 टू दिस, सो 20 आ जाएगा. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए विल ऐड 20 टू 90, तो 110 आ जाएगा. ठीक है, एंड सो वील गेट द आंसर एज 487. 377 प्लस 110 इज 487. ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट मेथड, डबल डिफरेंस मेथड. नाउ आई विल डू द आई विल अडॉप्ट सम अदर मेथड. तो उसके लिए क्या रहेगा, यहाँ से आप देखें. ठीक है, forget it from here. We'll use the next method from here. This was the first method. Now the second method is 42. है ना, 42 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 6 into 7. ठीक है, similarly 56 will be 7 into 8. Then 72 is 8 into 9. ठीक है, 90 is 9 into 10. Similarly फिर क्या आ जाएगा, नेक्स्ट वाला क्या आ जाएगा हमारे पास में 10 into 11. ठीक है, तो उससे 110 आ जाएगा और फिर उससे हमारा आंसर 487 आ जाएगा. ठीक है, दिस वाज द सेकेंड मेथड. नाउ वी लुक एट द थर्ड मेथड फॉर डूइंग द सेम क्वेश्चन. ठीक है, तो अगेन यहाँ डिफरेंस तक देखा हुआ है. सो द नेक्स्ट मेथड कैन बी, देखो 42 है, 49 के आसपास आ रहा है, स्क्वेयर्स के आसपास देखना होता है अगर जो सेकेंड मेथड है ना. देखिए पहला रहेगा आपका डिफरेंस मेथड. However, this becomes a little bit lengthy sometimes. ठीक है, सेकेंड क्या आप what can you do is मल्टीप्लिकेशन देख लो कि कहीं सिमिलर टर्म्स मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं. ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन देख लेंगे टू फाइंड अ पैटर्न. थर्ड थिंग विच यू कैन डू इज स्क्वायर्स या क्यूब्स के आसपास का देख लो कि किसी स्क्वायर के आसपास तो नहीं आ रहा है, स्क्वायर या क्यूब के आसपास हमारा गिवन डिजिट. ठीक है, तो अब हम विल बी डूइंग द स्क्वायर्स वन. 49 के पास में ये है ना, और 36 के भी पास में है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक 49. तो 49 से कितना कम है, 7 कम है, तो 7 स्क्वायर माइनस 7 है. सिमिलरली दिस इज 64 से कितना कम है, 8 स्क्वायर से 8 कम है, तो 8 स्क्वायर माइनस 8 हो गया. नाउ 72 इज 9 स्क्वायर, दैट इज 81 माइनस 9 है ना, तो 9 स्क्वायर माइनस 9 हो गया. देन 90 विल बी 10 स्क्वायर माइनस 10. ठीक है, सिमिलरली द मिसिंग वन विल बी कितना, 11 स्क्वायर माइनस 11, दैट इज 121 माइनस 11, दैट गिव्स अस 110. सो वील गेट दिस आंसर. ठीक है, ये वाला भी हो गया. दिस वॉज द थर्ड मेथड. नाउ देर इज वन मोर मेथड. मैंने क्या बोला था, स्क्वायर्स वाला देख लेंगे ना. तो स्क्वायर्स में एक और स्क्वायर के पास में आ रहा है ये, एंड दैट इज इसके पास में 6 स्क्वायर के पास में भी है. तो 6 स्क्वायर 36 प्लस हाउ मच 6, 36 प्लस 6 इज 42. ठीक है, सिमिलरली 49 प्लस 7 will be 56. So 7 square plus 7 will be 56. Then 8 square plus 8 will be, see 64 plus 8 will be 72. Similarly 10 square plus 10, so I'm sorry 9 square plus 9 will be 90. ठीक है, 81 plus 9 is 90. तो फिर जो मिसिंग वाला है उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम लोग, 10 स्क्वायर प्लस 10, सो दैट बिकम्स 110. And if we add 110 to 377, we'll get the answer as 487. ठीक है, so I have given you 4 methods of doing these questions. ठीक है, फर्स्ट क्या हमने डिफरेंस मेथड से देखा, दिस इज स्लाइटली लेंदी. द सेकेंड वन इज मल्टीप्लिकेशन, कि वील फाइंड आउट कि कोई
ऐसे टर्म्स हैं जो सिमिलर सिमिलर टर्म्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सिमिलर सिमिलर से है ना, आसपास की टर्म्स से। वो नहीं तो लुक एट स्क्वायर्स, ठीक है, कि किसी स्क्वायर के आसपास तो नहीं है मेरा टर्म, तो 7² - 7 या 6² + 6, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल डू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है एक मिड डिफरेंस का देख लेते हैं, बट दिस इज नॉट वेरी, आई डू नॉट नो इफ दिस विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, बट स्टिल वी विल जस्ट लुक एट इट वंस। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, 4, 18, 48 और यहाँ बीच में हमें नहीं पता है, देन वी हैव 180 एंड 294, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड दिस टर्म हियर। इसके लिए सिंस ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, therefore we will be finding the differences between the consecutive terms, ठीक है। तो 4 - 8, 18 - 4 कितना हो जाएगा, 14, then 48 - 18 will be 30, ठीक है। इसका हमें पता नहीं है, यहाँ भी नहीं पता है। यहाँ पे we know 294 - 180 will be 114, ठीक है। तो अभी ये नहीं पता है ना, सिंस therefore we'll find the total difference between those, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 180 - 48 कितना रहेगा, वेट अ सेकेंड, हाँ, इन दोनों के बीच में इवन इफ वी फाइंड द टोटल डिफरेंस इतना वो फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, बिकॉज वी कैन नॉट फाइंड अ पैटर्न फ्रॉम ये इन दोनों की वजह से, ठीक है। तो इनका एक और डबल डिफरेंस निकाल लेते हैं हम लोग। डबल डिफरेंस में 30 - 14 विल बी 16, ठीक है। और इनका टोटल डिफरेंस निकाल लेते हैं हम लोग, दैट विल कम आउट टू बी 84, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे भी एक टर्म रहेगा, और यहाँ पे भी एक टर्म रहेगा, है ना। तो हम लोग इसका टोटल डिफरेंस निकाल के वी विल डिवाइड इट इनटू 2, इनटू 3 एक्चुअली। तो 114 - 30 गिव्स अस 84, ठीक है। तो 84 कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। 84 डिवाइडेड बाय 3 करके हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, तो इट विल कम आउट टू बी अराउंड 28, ठीक है। तो 28 28 28 कर सकते हैं। तो हम लोग जो बीच वाला है, द मिडिल वन वील टेक इट एज 28, और आगे पीछे का वील लुक कि क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये वाला 28 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या ले सकते हैं, वी वांट कांस्टेंट डिफरेंस, बिकॉज हम लोग डबल डिफरेंस मेथड से कर रहे हैं ना, तो वी वांट कांस्टेंट डिफरेंस थ्रू आउट, ठीक है। तो यहाँ पे 16, देखिए यहाँ पे 16 आया है ना, इसको यहाँ पे 28 आ गया है, तो यहाँ पे इसको भी डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 22, ठीक है, और यहाँ पे 34। अगर हम लोग ये लेते हैं यहाँ पे 22, नॉट हियर, इधर 22 और 34, then the differences between all of these will become 6, ठीक है। सो correspondingly we can find out the values for the above missing portions। यहाँ पे 52 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 28 ऐड करके 80 आ जाएगा, ठीक है। तो इससे अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो 48 + 52 विल गिव अस 100, सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 100, ठीक है। बट दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन एंड इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग टू डू इन द एग्जामिनेशन, और यहाँ पे थोड़ा सा ना हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना पड़ता है काफ़ी ज़्यादा,
ठीक है. So I hope such a question is not asked in the examination. ठीक है. We'll move on to some next question which is थोड़ा doable जो भी है. We'll do those first. नेक्स्ट है प्राइम नंबर सीरीज के क्वेश्चंस. ठीक है. दिस इज अ टाइप विच इज नॉर्मली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. प्राइम नंबर्स की जो सीरीज रहती है ना वो. इसमें जैसे फॉर एग्जांपल आई विल जस्ट एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन. सो अगर फर्स्ट वाला लेटर फर्स्ट वाला नंबर वील हैव टू फाइंड. नेक्स्ट क्या दिया है? 256 दिया है, 215, 172, 125 और 72. ठीक है. इसमें इसका हमें नहीं भी पता है डबल डिफरेंस. यहाँ का पता है. यहाँ का हो जाएगा 256 माइनस 214 इज अराउंड 41 आता है. ठीक है. यहाँ पे रहेगा 215 माइनस 172 आ जाएगा 43. एंड यहाँ पे आ जाएगा अराउंड 47. ठीक है. और ये हो जाएगा 72. 125 माइनस 72 इज 53. ठीक है. तो आप देख रहे हैं ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, है ना. प्राइम नंबर्स का सीरीज चल रहा है. सो दिस नंबर विल बी क्या होता है, ये वाला प्राइम नंबर कौन सा रहता है? 37 रहता है. ठीक है. 37 फिर आता है 41 फिर 43. ठीक है. तो उससे वंस वी ऐड 37 to 256 we will get the answer as 293. ठीक है. ये होते हैं प्राइम नंबर सीरीज वाले क्वेश्चंस एंड दे आर वेरी सिंपल टू डू. ठीक है. नेक्स्ट है एक हाइब्रिड सीरीज देख लेते हैं हम लोग. हाइब्रिड. इसमें अगेन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन हियर इज 43, 52, 36, 61 and 25. और हमें वी हैव टू फाइंड द लास्ट नंबर हियर. ठीक है. इसमें बेसिकली दो दो चीज़ें साथ में हो रही होती हैं. ठीक है. दिस इज़ अ हाइब्रिड सीरीज. इसमें आप देख रहे होगे कि यहाँ पे पहले इंक्रीज हुआ देन डिक्रीज हो गया, फिर से इंक्रीज हुआ देन फिर से डिक्रीज हो गया. ठीक है. तो हम लोग वील बी लुकिंग एट ऑल्टरनेटिव नंबर्स. ठीक है. तो इसमें ऑल्टरनेटिवली देखेंगे तो बस ये देखो 43 के बाद में 36, उसके बाद में 25 और ये 52 के बाद में 61 इंक्रीज हुआ है. ठीक है. इसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे देखो 43 प्लस कितना 52 आएगा 9 है ना. यहाँ पे प्लस 9 हुआ है. उसके बाद में 52 और 36 में कितना डिफरेंस है? 16 का. तो ये -16 करने पे आया है. ठीक है. उसके बाद 61 और 36 में देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 25 ऐड करने से आया है. सिमिलरली 61 और 25 में -36 का डिफरेंस है. ठीक है. तो आप देख रहे हो ऑल्टरनेटिवली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हो रहा है ऑफ स्क्वायर्स. तो यहाँ पे वी कैन राइट दिस एज +3 स्क्वायर -4 स्क्वायर +5 स्क्वायर -6 स्क्वायर. यहाँ पे आ जाएगा +7 स्क्वायर. ठीक है. सो 25 + 7 स्क्वायर gives us 25 + 49 that will give us the answer as 74. ठीक है. So 74 will be the answer for this question. Next one more we'll do from this hybrid series. इसका क्वेश्चन क्या है? हमें फर्स्ट टर्म निकालना है. दी रेस्ट ऑफ द टर्म्स आर 390,
470, 514, 612 एंड 638। ठीक है, तो सबसे पहले वील अगेन फाइंड द, सिंस ग्रेजुअल चेंज हो रहा है ना, तो सारे डिफरेंस मेथड वाले क्वेश्चन में फाइंड द डिफरेंस फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो 390 और 470 में क्या डिफरेंस रहेगा, 80 का, एंड 470 और 514 में 44, देन वील हैव 98 का डिफरेंस है, और देन लास्ट में वी हैव 26 का डिफरेंस। ठीक है, सो एज यू कैन सी एक बढ़ रहा है यहाँ 80 और 98 में बढ़ रहा है, और ऑल्टरनेटली इट इज़ रिड्यूसिंग ऑल्सो। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, इसको वन थिंग विच वी कैन डू इज ऑल्टरनेटिवली वील सी देम। देखिए इसका एक और, टेक डबल डिफरेंस ऑल्सो। डबल डिफरेंस में 80 और 44 में डिफरेंस आ जाएगा 36 का। ठीक है, 44 एंड 98 में आ जाएगा 54 का। बट ये इसमें वही हो जाएगा, ये माइनस का 36 से यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 98 और 26 में -72। ठीक है, तो एक और डिफरेंस ले लेते हैं अभी, सिंस वी हैव कम दिस फार। तो 36 और 54 में कितना डिफरेंस है, 18 का। ठीक है, तो यहाँ पे 18 आ गया, और 36 और 54 और 72 में अगेन 18 का डिफरेंस है। ठीक है, तो बस वही, वी हैव गॉटन द पैटर्न के सब में 18 का कॉमन आने लग गया, तो हमें वील बी एबल टू एक्सट्रापोलेट अभी, यहाँ का वील बी एबल टू फाइंड आउट अभी, है ना। यहाँ पे भी 18 का रहेगा, हाउएवर क्या रहेगा, 36 माइनस का है ना, यहाँ पे रहेगा 36 माइनस 18 इज अराउंड 18 ओनली, यहाँ पे प्लस 18 रहेगा, सिंस ये ऑल्टरनेटिवली चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे प्लस 18 आ गया। ठीक है, अभी इसको भी व्हील यहाँ पे कितना आ जाएगा, -36 प्लस 18 आ गया ना, तो इसमें 80 प्लस 18 सॉरी, इसको ऐड करके 80 आना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 62। ठीक है, और वंस वी गेट दिस एज 62, तो हमें वील गेट द क्वेश्चन मार्क एज कितना हो जाएगा, 328। ठीक है, सो दैट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अभी वील डू स्क्वायर एंड क्यूब का सीरीज। ठीक है, स्क्वायर एंड क्यूब सीरीज। इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल वील अगेन टेक अ क्वेश्चन 1843, 259, 308, 820 एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सो सिंस ग्रेजुअल चेंज हो रहा है, we'll find out the differences between the consecutive numbers. So 43 minus 18 is 25. Then 43 minus 259. 259 minus 43 is 216. ठीक है, तो आप देख पा रहे होगे कि ये तो क्यूब होता है ना, 6 का क्यूब रहता है, और ये 5 का स्क्वायर है। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, 308 माइनस 259, दैट इज 49. Then 820 minus 308 is 512. ठीक है, ये 8 का क्यूब होता है। हमको नेक्स्ट वाला फाइंड आउट करना है, तो ये क्या है, दिस इज 5 स्क्वायर, दिस वन इज 6 क्यूब, दिस इज 7 का स्क्वायर एंड 8 क्यूब। तो अभी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द सीरीज 9 का स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दैट विल बी 81. ठीक है, so we'll add 81 to 820 and the answer for this question will be
901. ठीक है, सो दिस वाज अ फेयरली सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट एक और आता है ज़ीरो डिफरेंस सीरीज. ज़ीरो डिफरेंस. ठीक है, तो ऐसे अगर कहीं पे भी क्वेश्चन दिया है एंड यू सी दैट द फर्स्ट टू टर्म्स गिवन आर द सेम. ठीक है, तो उसमें ये ज़ीरो डिफरेंस सीरीज लगता है. सो आई विल गिव यू अ एग्जांपल, आई विल गिव यू अ क्वेश्चन. यहाँ 73 है, यहाँ 73, फिर 77, फिर 95 एंड देन वी हैव 143. ठीक है, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है. तो इसमें देखो, जो ज़ीरो डिफरेंस सीरीज़ है इसमें तीन चीज़ हो सकती हैं. इन केस देयर इज़ अ ज़ीरो डिफरेंस देन थ्री थिंग्स कैन बी डन. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पैटर्न हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का पैटर्न हो सकता है, नहीं तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर का पैटर्न हो सकता है, या लास्ट क्या है एक्स क्यूब माइनस एक्स का पैटर्न. ठीक है, तीन टाइप के पैटर्न्स हो सकते हैं इस केस में. ठीक है, सो वी लुक एट द क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व इट एंड देन सी कि कौन सा पैटर्न लग रहा है. इन दोनों में कितना डिफरेंस है, ज़ीरो. देन इन दोनों में 4. देन 95 माइनस 75 कितना आ रहा है, 18. 77, 18. आफ्टर दैट 143 माइनस 95 विल बी अराउंड 48. ठीक है, तो इसमें अगर इफ़ वी फाइंड इट आउट डबल डिफरेंस मेथड से भी करा जा सकता है ये, बट वी विल बी डूइंग इट बाय दिस मेथड. तो ज़ीरो कैसे आ सकता है, वन क्यूब माइनस वन, मतलब एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर माइनस वन से भी ज़ीरो आ सकता है, वन क्यूब माइनस वन से भी हो सकता है, और वन क्यूब माइनस वन स्क्वायर से भी आ सकता है. ठीक है, अभी वील लुक एट दिस वन, 4. 4 किस किस से आता है, टू स्क्वायर माइनस टू से आएगा, नहीं आएगा. ठीक है, फिर टू क्यूब माइनस टू से ये भी नहीं आएगा, 8 माइनस टू हो जाएगा ना, तो 6 आएगा इससे. टू क्यूब माइनस टू स्क्वायर से कितना आएगा, 8 माइनस 4, हाँ इससे आ जाएगा. ठीक है, सो वी हैव फाउंड द पैटर्न. पैटर्न क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर यूज हो रहा है यहाँ पे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो वील यूज दिस ऑन द नेक्स्ट वन ऑल्सो, उस पर भी ट्राई करके देखते हैं. तो इसमें क्या आना चाहिए, थ्री क्यूब माइनस थ्री स्क्वायर कितना आता है, 27 माइनस 9, तो 18 आ रहा है. ठीक है, सो दैट इज़ द पैटर्न फॉर दिस क्वेश्चन. इसको आई इरेज दिस एंड राइट द पैटर्न डायरेक्टली. क्या पैटर्न है, वन क्यूब माइनस वन स्क्वायर, टू क्यूब माइनस टू स्क्वायर, थ्री क्यूब माइनस थ्री स्क्वायर, फोर क्यूब माइनस फोर स्क्वायर. तो फोर क्यूब कितना हो जाएगा, टू फोर फोर जा 16, 4 64 माइनस 8, सो दैट विल बी 48. नहीं, यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, वेट. फोर क्यूब माइनस फोर फोर जा 16, हाँ फोर क्यूब माइनस फोर 16 करना है ना, मैंने फोर हाँ कर दिया. ठीक है, ये भी सही है. उसके बाद में तो नेक्स्ट वाले में क्या रहेगा, फाइव क्यूब माइनस फाइव स्क्वायर. फाइव क्यूब क्या है, 125, और फाइव स्क्वायर विल बी 25. सो द आंसर फॉर दिस विल बी 100. ठीक है, तो यहाँ पे आना चाहिए 100. सो द आंसर विल बी 143 प्लस 100, दैट गिव्स अस 243. ठीक है, so this was also a fairly simple question. We'll move to the next question now. Next रहेगा twin series.
ट्विन सीरीज में क्या होता है, देयर इज बोथ मल्टीप्लिकेशन एज वेल एज एडिशन या डिविजन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों या कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू. ठीक है, दे आर स्लाइटली डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट टू डू. हाउएवर आई वुड सजेस्ट यू टू स्टार्ट फ्रॉम द मिडिल. बाकियों में हम लोग शुरू से स्टार्ट कर रहे थे ना निकालना, इसमें मैं मिडिल से सजेस्ट करूँगी आपको करने का, बिकॉज देर आर अ नंबर ऑफ पैटर्न्स विच कैन बी मेड फ्रॉम द स्टार्टिंग. शुरू से अगर हम स्टार्ट करें, ठीक है. तो आई विल जस्ट टेल यू व्हाट आई एम सेइंग. आई विल शो यू आया क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या है, 5, 19, 45, 95 एंड 193 और फिर क्वेश्चन मार्क है. ठीक है, तो इसमें ये 45 और यहाँ मिडिल से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, नहीं तो बहुत सारे पैटर्न्स बन जाएंगे एंड इट विल बिकम डिफिकल्ट टू डू. तो इसमें अगर 45 और 95 के पास में क्या रहेगा, 45 इंटू 2 विल गिव अस 90 प्लस 5 विल गिव अस 95. ठीक है, तो ये हो गया. यहाँ इसको आई राइट इट विद सम डिफरेंट पेन. इंटू 2 प्लस 5 है ना. तो इसमें क्या रहेगा, इसमें भी करके देख लेते हैं. इंटू 2 करो, 19 टू ज़ा 38, 38 प्लस कितने से 45 आता है, प्लस 7 से. तो यहाँ पे भी देख लेते हैं. इंटू 2, 5 टू ज़ा 10, 10 प्लस 9 से आता है 19. ठीक है, तो बन गया हमारा. इंटू 2 प्लस एन ऑड डिजिट से हो रहा है ना. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इंटू 2 प्लस 3 होना चाहिए. तो 95 टू ज़ा कितना होगा, 190 प्लस 3 193 हो गया. ठीक है, तो सिमिलरली वील बी एबल टू फाइंड आउट दिस क्वेश्चन मार्क. वो कितना रहेगा, इंटू 2 प्लस 1. तो 193 टू ज़ा, अच्छा तो इससे आ जाएगा 386 और फिर आ जाएगा प्लस 1 387 विल बी द आंसर. ठीक है, सो दिस वाज अ फेयरली सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट अभी एक और ट्विन सीरीज का कर लेते हैं. 1089, 360, 117, 36, 9 क्वेश्चन मार्क. ठीक है, तो इसमें अगेन आई विल स्टार्ट फ्रॉम द मिडिल वन. ये वाले से करते हैं स्टार्ट. तो 117 है, तो वील मूव दिस वे बिकॉज डिविजन करने में आई फाइंड इट अ बिट मोर कॉम्प्लेक्स. तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बट दिस साइड है ना. 36 और 117, 36 इंटू कितना, 2 ज़ा नहीं होगा, 3 ज़ा, हाँ 3 चीज़ा नहीं. ठीक है, तो 36 इंटू 3 से प्लस 9 करने से हमें 117 मिल रहा है. ठीक है, अब यहाँ सेम चीज़ करके देखते हैं. यहाँ पे पहले तो 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 27, 27 प्लस 9 विल बी, हाँ तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ लग रही है. उसके बाद में यहाँ पे इंटू 3 प्लस 9, सेम सेम पैटर्न इज बीइंग फॉलोड थ्रू आउट. ठीक है, सो दिस कैन बी इजिली फाउंड आउट. x इंटू 3 प्लस 9 से क्या आता है, 9 आना चाहिए, तो यहाँ पे 0 आएगा. ठीक है, सो द आंसर विल बी 0. नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन एक ट्विन सीरीज का ही कर लेते हैं. ये हो गया ना, हाँ नहीं मल्टीपल सीरीज का कर रहे हैं. 6, 20, 72, 304 एंड 1540. अभी यू विल बी एबल टू सी के एकदम से चेंज हो रहा है. ठीक है, सो दिस इज नॉट अ प्योर डिफरेंट सीरीज बट रादर इट इज़ अ आइदर इट इज़ अ मल्टीपल सीरीज या फिर कोई ट्विन सीरीज है. ठीक है, तो ये मल्टीपल सीरीज है तो हम लोग देख लेते हैं. 6 इंटू कितने से, यहाँ से शुरू करो मिडिल से आइडियली. ठीक है, तो 72 और 34 का वील हैव टू फाइंड आउट.
72 कितने से 304 के पास में आ जाएगा, 4 से है ना, 7 4 से 28, तो से 72 इंटू 4 कितना रहेगा, 4 2 सा 8, 7 4 सा 288, 288 प्लस कितने से 304 रहेगा, प्लस 16 से है ना, तो यहाँ पे बस लिख लेते हैं उसको। देन अभी इसमें वील ऑल्सो सी के इसके आसपास कुछ मिल रहा है क्या, 20 इंटू कितने से आएगा, 72 के पास में 3 से, तो 60 आ जाएगा है ना, प्लस कितना 12। सिमिलरली यहाँ पे इंटू 2 प्लस 8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इंटू 5 प्लस 20। सो वील फाइंड द क्वेश्चन मार्क वाला। सिमिलरली इंटू कितना होना चाहिए, 6 प्लस, यहाँ नीचे 4 का टेबल चल रहा है ना, 24, तो आ जाएगा 9264। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 7 25 131 एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसमें अगेन सेंटर वाले से देखना, इनसे देखना इज मोर प्रूडेंट। 25 इंटू कितना से 131 के पास में आएगा, 25 5 सा 125 होता है ना, तो इसको लिख लेते हो इंटू 5 प्लस कितना करना है, 125 से 6 है ना, इंटू 5 प्लस 6 करा है मैंने यहाँ पे कितना से 7 5 सा इज नहीं, वो ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 4 सा कर लेते हैं, 7 4 सा भी ज़्यादा हो रहा है, 28 हो रहा है, 7 3 सा कर लेते हैं, 21 हो रहा है, 21 प्लस 4, हाँ ये दिस इज़ वर्किंग। देन यहाँ पे सिमिलरली 5 इंटू 1 करना पड़ेगा हमको, प्लस 2। ठीक है, तो इंटू ऑड नंबर हो रहा है और ऐड हो रहा है इवन नंबर, तो वील फाइंड द दिस वन आउट। इंटू कितना हो रहा है, ऑड नंबर, तो 7 प्लस 8, तो 131 इंटू 7 विल बी अराउंड, अच्छा सो द आंसर फॉर दिस विल बी समवेयर अराउंड 925। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 15 103 615 3071 एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसमें वही आपको दिख रहा है कि सडन इंक्रीज है, दैट मीन्स इट इज़ अ मल्टीपल वाला सीरीज, तो डिफरेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है इसमें। इसमें मिडिल टर्म में हम लोग विल ट्राई टू फाइंड आउट अ पैटर्न हियर, तो 103 615 से इंटू 6 करने से आएगा ना, हाँ तो इंटू 6 करने से प्लस कितना चाहिए हमें, 6 3 12, तो प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, नहीं -3 हो जाएगा, 618 हो गया ना, नहीं तो ठीक है, ये हो गया। उसके बाद वील ट्राई टू फाइंड अ पैटर्न यहाँ पे भी, 15 कितने सा इंटू 7 सा हो जाएगा -2, सिमिलरली यहाँ पे कितना इंटू 8 -1। ठीक है, तो पैटर्न बन गया। सिमिलरली यहाँ पे लिख लेंगे इंटू 5 -4, और फिर इसका भी पता चल जाएगा इंटू 4 -5। ठीक है, सो वंस वी कैलकुलेट दिस द आंसर विल कम आउट टू बी 12279। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मल्टीपल सीरीज का ही है। 42 43 क्वेश्चन मार्क 255 1016 5085, so we have to find the question mark, so I'll take the middle term here. ठीक है, because it is easier to find from the middle term in case of multiple series। तो 25 को 1000 मतलब 4 से करना पड़ेगा है ना, इंटू 4 कर देंगे,
और कितना आएगा ऐड करने को, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने को, -4 करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे वो 0 हो जाएगा, तो इंटू 4 -4। ठीक है, तो इधर भी विल सी कि क्या चल रहा है, इंटू 5 करना पड़ रहा है, हाँ इंटू 5 -5 करना पड़ रहा है इधर। ठीक है, -5 नहीं है, 80 हो जाएगा ना, तो +5 करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ का नहीं पता है, यहाँ का भी नहीं पता है, यहाँ पे क्या रहेगा 42 इंटू 1 + 1। ठीक है, तो फिर यहाँ के भी हमको पता चल गए, इंटू 2 -2 इंटू 3 +3, है ना। तो वंस वी फिल दीज वी विल गेट द आंसर फॉर दिस वन आल्सो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा, अगर कोई भी सीरीज है उसमें पहले डिक्रीज हो रहा है एंड देन इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, देन इट विल बी अ सीरीज ऑफ आइदर ऑफ दीज। मतलब मल्टीपल सीरीज रहेगा पर उसमें 0.5 का रहेगा मल्टीपल, या 0.75 का रहेगा, या 1.25 का, सॉरी 0.25 का रहेगा। ठीक है, ऐसा कुछ रहेगा। तो इसमें वील ट्राई वन क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, 23, 12.5, 14, 23, 48.5। ठीक है, तो आप देख रहे हो इसमें पहले डिक्रीज हो गया, इसका हाफ हो गया, बिल्कुल 23 का हाफ हो गया, उसके बाद में इट स्टार्टेड इंक्रीजिंग। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, 23 इंटू 0.5 हुआ है यहाँ पे, है ना, तो उससे 12.5 आ गया। उसके बाद में क्या हुआ है, इंटू 0.5 करके +1, अच्छा हाँ 11.5 आएगा उससे, 11.5 +1 किया हुआ है ना इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पे वी सी द नेक्स्ट वन, इसमें क्या करा है, 12.5 इंटू 1 किया है, प्लस 1.5 किया है। अच्छा, दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन थोड़ा सा। और फिर यहाँ पे कितने से आएगा, 14 इंटू 1.5 किया है, +2 करा है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे इंटू 2 प्लस 2.5 किया है। ठीक है, सो वील गेट दी, यहाँ पे 48.5 आ जाएगा, और फिर इसके बाद में हमें क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट करने के लिए इंटू 2.5 +3 आ जाएगा। ठीक है, तो उससे आएगा, पता नहीं शायद 24, हाँ 4.25 आएगा, 24.25 आएगा इसका। ठीक है, तो आई विल हैव टू 124.25 है शायद इसका। ठीक है, सो दीज आर द मेन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर जनरली यूज्ड आस्क्ड इन दिस चैप्टर, नंबर सीरीज। ठीक है, समटाइम्स दे ऑल्सो आस्क, ऐसे कोई लेटर की सीरीज बना के भी दे देंगे, बट लेटर का अगर कोई भी सीरीज आया ना, देन यू जस्ट राइट देयर प्लेस वैल्यूज वहाँ पे सामने, जैसे WCIOU ऐसे करके कुछ भी लेटर सीरीज आया और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है ना, जस्ट राइट देयर प्लेस वैल्यूज, और उससे यू विल बी easily able to find a pattern within these numbers। ठीक है, अगर कोई लेटर की सीरीज आई है तो उनके प्लेस वैल्यूज लिख लो और फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू। काइंडली like, share and subscribe to my channel if you found this video helpful, and you can also follow my telegram channel for any updates. Thank you.